हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर और ये प्रश्नावली है आपकी 8.1। प्रश्नावली है 8.1। इससे पहले हम प्रश्नावली में चलने से पहले हम देख लेते हैं त्रिकोणमिति की बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। हम लोग जैसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपकी प्रश्नावली 8.1 पूरी तरीके से आपकी समाप्त हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो त्रिकोणमिति होता है वो हमेशा किस पर लागू होता है? समकोण त्रिभुज पर। किस पर लागू होता है? समकोण त्रिभुज पर। ये वाला जो कोण होता है इसका ये होता है 90 अंश। जैसे इस साइड में हम इसको मान ले A है और ये B है और ये क्या है? C है। ये वाली भुजा कौन सी भुजा है? कर्ण। और नीचे वाली कौन सी भुजा है? आधार। और ये वाली जो खड़ी वाली भुजा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब। इसको क्या बोला जाता है? लंब। यहाँ से इसको हम ज्ञात करने के लिए आपके क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, इसमें से दो चीज़ दे दी जाएगी और आपसे एक चीज़ पूछ लेगी। तो यहाँ से हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो लंब के स्क्वायर के और किसके बराबर होता है? आधार के स्क्वायर के। ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपका कहलाता है पाइथागोरस प्रमेय। इसी पे प्रश्नावली सारी खत्म है आपकी 8.1। थोड़ा सा हम लोग और कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे इसमें होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन कॉस और टैन थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। और टैन थीटा का उल्टा क्या होता है? काट थीटा। हम लोग इसका मान ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है जिसको हम फार्मूला देते हैं लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, जहाँ पे यल बराबर क्या होता है? यल बराबर होता है लंब, के बराबर क्या होता है? कर्ण, और ए बराबर क्या होता है? आधार। इसी पे हम लोग देखेंगे ये ऊपर वाला आपका होता है साइन। साइन बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। और ये आपका होता है कास। कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। और ये ऊपर वाला होता है टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। और इसका उल्टा नीचे से देखेंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। और ये आपका होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। और ये आपका हो जाएगा काट थीटा, और काट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। तो हम लोग इसमें मान रखते हैं साइन थीटा। देखो साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यानी कि ये हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, ये होगा आपका लंब बटे कर्ण। वैसे हम लोग कास थीटा देख लेते हैं। कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। फिर हम लोग देख लेते हैं टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। ये होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। वैसे हम लोग कॉसेक देख लेते हैं। नीचे से कॉसेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ये होता है कर्ण बटे लंब। और सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। और यहाँ पे जो काट थीटा होता है, काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। ये आपका होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। ये वाले अगर फार्मूले आपको याद हैं तो प्रश्नावली 8.1 में सिर्फ इन्हीं फार्मूलों का उपयोग किया गया है और सारी प्रश्नावली आपकी क्या हो जाएगी? मिनटों में समाप्त हो जाएगी। हम लोग अब ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग प्रश्न पर सीधा चलते हैं और आपसे प्रश्न से कनेक्ट कराते हैं कि ये लोग कहाँ कहाँ काम करने वाले हैं। ठीक है, इतना लिख लो। हम लोग फिर सीधे चलते हैं प्रश्न पर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपके दो सवाल दिए गए हैं। दिया है कि त्रिभुज ABC जिसका B क्या है? समकोण है। और इसमें AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर कितना सेंटीमीटर दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान ज्ञात करना है। किसका किसका? साइन A और कॉस A का, साइन C का और किसका? कॉस C का। इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक चीज़ें, एक चीज़ और हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लो अगर हमसे ये वाला कोण दे दिया गया, मान लो ये A है, ये B है और ये C है। अगर कोण C दे देगा हमें तो इस C के सामने वाला ये क्या कहलाएगा? लंब। इसके सामने वाला ये क्या कहलाएगा? लंब। और ये वाला क्या कहलाएगा? कर्ण। और नीचे वाला क्या कहलाएगा? आधार। बात सुना था। अगर इसके सामने वाला कोण दे देता, जैसे इसी में दे देता कि आपको निकालना है कोण A का मान। किसका निकालना है? कोण A का। इस कोण के सामने वाली ये वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी?
लंब, और जो कर्ण होता है वो कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता, और ये वाली भुजा अपने आप क्या हो जाती, आधार हो जाती। तो हमेशा कोण के अनुसार इसके लंब और कर्ण और आधार क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जिसका कोण पूछेगा उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब, और नीचे वाला आधार, और जो कर्ण है वो कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता। वो इसमें ये वाला नियम लगने वाला है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। दिया है, पहले फिगर बनाते हैं। दिया है कि कोण बी इसका क्या है, समकोण है। कोण बी क्या है, समकोण। एकदम आवाज मत करो। कोण बी क्या दिया गया है, समकोण, यानी कि ये वाला 90 अंश दिया है। हमने मान लिया ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। जिसमें ए बी की लंबाई कितने सेंटीमीटर दी गई है, 24 सेंटीमीटर, और बी सी की लंबाई कितनी सेंटीमीटर दी गई है, 7 सेंटीमीटर। हमें किसका मान निकालना है, आधार का। अंश शांत रहो, एक बार कह रहे हैं। हमें किसका मान निकालना है, आधार का। किसका मान निकालना है, आधार का, नहीं बीसी का मान दिया गया ना। बीसी का मान कितना दिया गया, 7 सेंटीमीटर। हमें किसका मान निकालना है, कर्ण का। अभी हमने पढ़ा है फार्मूला कि कर्ण का फार्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस किसके होता है, आधार स्क्वायर। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, कर्ण का मान क्या है, AC। कर्ण क्या है, AC का स्क्वायर बराबर लंब का मान क्या है, AB। लंब क्या है, AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, BC का स्क्वायर। जिसका मान दिया है उसका मान लिखना स्टार्ट करो। AC का मान हमें ज्ञात करना है। AB का मान कितना दिया है, 24 का स्क्वायर। AB का मान क्या है, 24 का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना दिया गया है, 7 का स्क्वायर। यानी कि AC का स्क्वायर 24 संयम कितना होता है, 576 बराबर 7 सते 49। ये वाला स्क्वायर इसके ऊपर जाएगा, यानी कि AC बराबर हो जाएगा 576 प्लस 49, 576 प्लस 49। तो AC बराबर निकल का आएगा, दोनों लोगों को ऐड कर दो, 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6। यानी कि AC बराबर, हम लोग इसका वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल सबको ही पता है, वर्गमूल इसका कितना आ जाएगा, 25 25 संयम में 625। यानी कि जो आपका AC है उस कर्ण का मान आ गया। कर्ण का मान कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। कर्ण का मान कितना सेंटीमीटर आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला दिया है साइन A का मान। किसका मान निकालना है, साइन A का मान। हमें साइन का फार्मूला पता है, लाल बटे कक्का से। साइन बराबर क्या होता है, बता सकते हो, साइन बराबर लंब बटे कर्ण। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। ये बराबर होता है लंब बटे कर्ण के। एक बार ध्यान से देखो, लंब बटे किसके होता है, कर्ण के। ठीक है, यहाँ से हम लोग साइन A बराबर निकालेंगे। अच्छा, ये एक बार विशेष ध्यान देना, इसमें कोण A पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है, कोण A। हमने बताया जिस कोण का मान पूछेगा उसके सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब। उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। तो इसके सामने वाला ये लंब कहलाएगा। तो लंब का मान कितना है, 7 है, बटे कर्ण का मान कितना है, 25। कर्ण का मान कितना है, 25। यानी कि पहले का मान साइन A का मान आ जाएगा 7 बटे 25। और इसी में आपसे पूछा था कास A का मान। कास A बराबर लाल बटे कक्का से क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और ये कास A बराबर, अच्छा A के मान के अनुसार, अब तो आधार हमसे लंब का काम है नहीं है, हमें पता है कि इसका आधार क्या है, ये वाला आधार कितना है, 24 सेंटीमीटर। कितना बेटा, 24 सेंटीमीटर। और कर्ण क्या है, 25 सेंटीमीटर। यानी कि दूसरे का आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये पहली सवाल का ये दोनों आंसर हैं। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। हमने बताया जिस कोण का मान पूछेगा उस कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। और कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता, और इसके लिए ये आधार हो जाएगा, क्योंकि साइन A का मान पूछा था। अब देखो दूसरे सवाल में तुरंत चेंज हो जाएगा। दूसरी सवाल में मान निकालना है साइन C कामा कास C का। अब हमें C के अनुसार देखना है। किसके अनुसार देखना है, C के अनुसार। अब हमें पता है कि साइन C बराबर, साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या होता है, कर्ण। ठीक है, साइन C बराबर, अब हमने बताया जिसका कोण पूछेगा। अब हमसे यहाँ पे किस कोण की चर्चा कर रहा है, C के। तो C के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। और फिर उसके लिए ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार। और ये वाली भुजा हमेशा कर्ण ही रहेगी। लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है, 24। लंब का मान कितना है, 24 बटे कर्ण का मान कितना है, 25। ये पहले का आंसर आ जाएगा। अब इसी में हमें कास C का भी मान निकालना है। कास C बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या होता है, कर्ण। यानी कि कास C बराबर आधार का मान, आधार का मान कितना है इसके लिए, C के लिए
7 और कर्ण का मान कितना है 25, यानी कि ये हो जाएगा 7/25। ये आंसर, ये सॉल्व कर लो। आगे चले हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि आकृति tan p माइनस काट r का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? tan p और काट r का। पहले हम लोग जो मान फार्मूला नहीं पता उसको निकाल लेंगे। ये लंब, ये क्या होता है? ये कर्ण होता है। ये क्या होता है? कर्ण। और ये वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। और नीचे वाली भुजा क्या होती है? आधार होता है। हमें फार्मूला पता है, वही पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होता है? लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। सारे लोग मेरे साथ लगाते हुए चलेंगे, कोई इधर नहीं देखेगा, अपने मन से लगाते हुए। कर्ण का स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर आपका क्या है? पी आर का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है? पी आर बराबर लंब क्या है बेटा? पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? क्यू आर का स्क्वायर। आधार क्या है? क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग आधार दिखा देते हैं क्यू आर का स्क्वायर। अब इसमें सबका मान लिख लो। पी आर का मान कितना दिया गया है? 13, यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान कितना दिया गया है? 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान हमें निकालना ही है स्क्वायर। 13 तरहीम कितना होता है? 169 है ना, बराबर 12 बरहिया में 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये इधर प्लस में इधर जाए, किस में हो जाएगा? माइनस में। 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। अब बेटा हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, फोन आ रहा है। चलिए देखते हैं, 169 में से घटाएंगे, 9 में से 4 गए, कितना आएगा? 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर, यानी कि ये स्क्वायर इसके ऊपर जाएगा। यहाँ से हम लोग लिखते हैं क्यू आर बराबर ये स्क्वायर इसके ऊपर जाएगा तो ये √25 हो जाएगा। किस में हो जाएगा? √25। तो यहाँ से हम लोग क्यू आर बराबर निकालेंगे। ये किसका है? 5 का। किसका है? 5 का। यानी कि हमें क्यू आर का मान पता चल गया, कितना सेंटीमीटर आ गया? 5 सेंटीमीटर। पहले हम लोग tan p और काट r का मान निकाल लेते हैं। इसी में रखेंगे tan p माइनस काट r। तो tan बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्का से बताया गया अभी पीछे ही, लाल बटे कक्का से tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो हमें लेकिन p के अनुसार देखना है। किसके अनुसार देखना है? p के अनुसार। यहाँ पे दिया ना कोण p, तो p के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। p के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। लंब बटे आधार। लंब इसका कितना है? 5 बटे आधार इसका कितना हो जाएगा? 12। अरे इसके अनुसार अभी बताया गया ना, इसके सामने वाला ये लंब और ये आधार, कर्ण हमेशा कर्ण ही रहता है, बीच में माइनस। अब काट आर, काट का मान होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। लेकिन हमें आर के अनुसार देखना है। कोण आर कहाँ है? इसमें आर के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? आधार, और कर्ण हमेशा कर्ण ही रहेगा। काट आर पूछा है तो इसके सामने वाला ये लंब, ये होता है आधार बटे लंब। आधार इसका कितना हो जाएगा? 5, और लंब कितना हो जाएगा? 12। लंब कितना हो जाएगा? 12। यहाँ से एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 12। ऊपर हो जाएगा 5 माइनस 5, यहाँ पे हो जाएगा 0/12, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा? 0। ये इसका सॉल्व अच्छे तरीके से देख ली। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला दिया है कि साइन ए बराबर कितना दिया है? 3/4। कास ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लोग इधर देखते हैं। हमें पहले पता है कि हम लोग समकोण त्रिभुज हमेशा लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे? समकोण त्रिभुज। हमें पता है समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। ये वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। और ये वाली भुजा लंब, और नीचे वाली भुजा आधार। नीचे वाली भुजा क्या कहलाती है? आधार। अच्छा देखो, इसमें सभी का ए का मान दिया गया है, तो इनमें कोनो अलग रूल ना लगे। जो लंब रहेगा वो लंब ही रहेगा, जो आधार रहेगा वो आधार ही रहेगा। हमें पता है कि साइन बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर दिया है 3/4, और साइन हमें लाल बटे कक्का से पता है, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से। हमने अभी बताया, पीछे वीडियो में बताया है कि लंब बटे क्या हो जाएगा? कर्ण। ऊपर लंब दिया गया है और नीचे क्या दिया गया है? कर्ण। लंब का मान रख दो। लंब का मान दिया है 3 और कर्ण का मान कितना दिया गया है? 4। कर्ण का मान कितना दिया गया है? 4। इसको हम लोग मान लेते हैं ABC। चलिए हम फार्मूला लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान दिया गया है 4 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ऐसे रख लेना है। आधार का स्क्वायर ऐसे करके लेते, 4 चौक कितना हो जाएगा? 16, और 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9।
प्लस आधार का स्क्वायर। अब तेजी से चल रहे हैं, थोड़ा सा तुम लोगों का आ गया पीछे देख के। ये इधर माइनस में हो जाएगा, 16 माइनस 9 बराबर आधार का स्क्वायर। अच्छा 16 में से 9 घटाओगे कितना आएगा? 7, यानी कि आधार का स्क्वायर। ये स्क्वायर इसके ऊपर जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 7 बराबर आ जाएगा आधार। आधार का मान कितना आ गया? अंडर रूट 7। इसका मान आ गया अंडर रूट कितना आ गया? 7। अब हमसे पूछा है किसका किसका मान? cos a का मान। किसका मान पूछा है? cos a का। और किसका मान पूछा है? tan a का। लाल बटे कक्का से, अभी हमने पीछे वीडियो में बताया, लाल बटे कक्का से ये साइन होता है, cos होता है और ये tan होता है। cos बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है बेटा? अंडर रूट 7 बटे आधार बटे क्या होता है? कर्ण। तो आधार का मतलब कितना होता है? आधार ये है और कर्ण ये है। अंडर रूट 7 बटे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बेटिया तुम गलत लगा रही हो, पीछे देख लो एक बार। फिर उसके बाद हम लोग tan देख लेते हैं। tan बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब इसका 3 है और आधार कितना है? अंडर रूट 7, यानी कि आ जाएगा 3 बटे अंडर रूट 7। तुम सोच रही हो कि यहाँ पे a दिया है तो a के सामने वाले हम लोग लंब मानेंगे। हमने शुरू में बता दिया कि जब सबका मान सेम दिया है तो जो लंब होता है वो लंब ही रहेगा और जो कर्ण होता है वो कर्ण ही रहेगा। तो cos a बराबर इतना आ जाएगा और tan a बराबर कितना आ जाएगा? इतना। चलो लिख लो, हम लोग आगे चले। आगे देख लेते हैं बेटा। यहाँ से हमें दिया है 15 cot a बराबर 8 हो तो किसका किसका मान ज्ञात करना है? sin a और किसका? sec a का। यहाँ से हम लोग हल करेंगे, जैसे लागत के बैठे ना, वाह ऐसे बैठे रहो, आवाज़ करोगे काट डालेंगे। 5 cot a बराबर कितना दिया है बेटा? 8 दिया है। इधर ये गुणा में है, इधर जाएगा किस में हो जाएगा? भाग में। माइनस में होगा कि नहीं? प्लस थोड़ी ना, गुणा में है, इस साइड में जाए किस में हो जाएगा? भाग में। अब हमें पता है लाल बटे कक्का से cot a बराबर क्या होता है? जैसे ना आवे तुरंत दिमाग में लाल बटे कक्का चले चाहिए, एकदम दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। आधार बटे क्या होता है? लंब। ये ऊपर वाला क्या दिया है? आधार। ऊपर वाला क्या दिया है? आधार। और नीचे वाला क्या दिया बेटिया? लंब। इधर देखो बेटा, अब हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे ऐसे करके। ये a हो गया, b हो गया और ये c हो गया। हमें पता है ये वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। और ये वाली भुजा जो सीधी सी खड़ी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब। नीचे वाली भुजा क्या होती है? आधार। ठीक बेटा, हमें आधार का मान दिया गया है। आधार का मान कितना दिया गया है? 8। लंब का मान कितना दिया गया है? 15। हमें क्या निकालना है पहले? कर्ण। क्या निकालना है? बोलो बेटिया, क्या निकालना है? कर्ण। यानी कि कर्ण स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। ये तो थोड़ा सा आसान दिखाई दे रहा है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान दिया है 15 का स्क्वायर, प्लस आधार का मान दिया है 8 का स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर 15 ही हमें 225 प्लस 8 28 64। ये इधर स्क्वायर है, इधर जाए किस में हो जाएगा? रूट में। किस में हो जाएगा बेटा? रूट में। तो कर्ण बराबर ये अंडर रूट में 225 प्लस 64, यानी कि कर्ण बराबर ये जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 5 4 9 6 2 8 और 289। 289 केकर वर्गमूल है? 17 के। किसका वर्गमूल है? 17 के। यानी कि हमें कर्ण का मान पता चल गया। कर्ण का मान कितना निकल के आ गया बेटा? 17। हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। हम लोग निकालेंगे साइन a का मान, फिर उसके बाद हमें निकालना है सेक a का मान। तो साइन बराबर ये होता है लंब बटे कर्ण। इसमें लंब कितना है? 15। लंब कितना है? 15 बटे कर्ण कितना है? 17। पहले आंसर फटाक से आइए। बराबर सेक बराबर निकालना है, ये होता है साइन कॉस टैन। कॉसेक नीचे से होता है सेक। सेक बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। अच्छा कर्ण कितना बा बेटो? एम में कर्ण कितना बा? 17 बटे आधार कितना बा? 8। ये आपका ये वाला आंसर होगा। एकदम बढ़िया तरीके से लिख लो, फिर हम लोग आगे चले। तो दिया है सेक बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो 13/12 तो समकोण त्रिभुज लेंगे।
तो ये कड़ इसका 13 है, आधार 12। कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। निकालना है हमें लंब का मान। तो कड़ बराबर कड़ का मान है 13 और लंब का ज्ञात करना है आधार का 12। तो 13 का स्क्वायर होता है 169। तो लंब स्क्वायर प्लस और 12 का 144। 169 माइनस 144 लंब स्क्वायर ऐसे रहेगा और इसमें आएगा 25। तो 25 का में रूट चढ़ जाएगा तो आएगा 5, लंब बराबर 5। तो साइन ए का होता है लंब बटे कड़ और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़ और टेन थीटा बराबर होता है आधार लंब बटे आधार और कॉसेक होता है कड़ बटे लंब और सेक का होता है कड़ बटे आधार, कॉट का होता है आधार बटे लंब। तो अब उसी प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। लंब इसका ये है 5/13 और आधार इसका है 12, कड़ है 13 और लंब इसका है 5 और आधार है 12 और फिर इसका हो जाएगा 13/5 और 13/12 और आधार इसका 12, लंब 5। बस।